अभी हमारे साथ अभय चौटाला जी जुड़ चुके हैं, इनेलो के वरिष्ठ नेता विधायक। नमस्कार अभय चौटाला जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। नमस्कार नमस्कार। और नासिर जी ठीक हो? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं और आपकी तबीयत कैसी है? अभी आपका पैर ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है, मेरा पैर भी ठीक है। लोगों की कईयों की तबीयत बिगड़ रही है आजकल। अभय जी, आज जो कुछ हुआ है, आप तक सारी जानकारी है कि खिलाड़ी पहुंच गए थे हरिद्वार, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना फैसला बदल दिया, अपने मेडल सौंप दिए हैं नरेश टिकैत को। क्या कहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। कभी भी खिलाड़ी को मायूस नहीं होना चाहिए जी। खिलाड़ी का हौसला जो है बहुत बड़ा होना चाहिए। खिलाड़ी का हौसला बड़ा होता है तभी मेडल जीतता है जी। मेडल परवाह करने से कोई बीजेपी की सरकार जो है इस बात से कोई न्याय नहीं करने वाली। जी। न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ वही सकता है जिसमें हौसला होता है। जी। हम अपने बच्चों का हौसला किसी कीमत पे नहीं गिरने देंगे। हम इनके साथ हैं पूरी तरह से। हम अपनी बेटियों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा तब तक इनके साथ खड़े होकर के इस लड़ाई में जो जिम्मेवारी ये हमारी लगाएंगे उसको निभाने का काम करेंगे। अभय जी, बेटियां कह रही हैं, पहलवान कह रहे हैं कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और 28 मई को जो दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पर, वो भी आपकी नजरों में होगा। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सरकार कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, इस मुद्दे पर। वो जितना भी जिसकी निंदा की जाए वो कम है। प्रधानमंत्री जी को जहां वो उद्घाटन कर रहे थे, जब बेटियों पे इस तरह का अत्याचार हो रहा था, उन बेटियों पे हो रहा था जो हमारे देश का सम्मान है जी, जो हमारे देश की इज्जत है, जिन्होंने इस देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, जिन्होंने अपने लिए मेडल नहीं जीते, देश के लिए मेडल जीते थे। तब प्रधानमंत्री जी उनसे टेलीफोन पे बात करते थे, उनको बधाई देते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे। अब भी प्रधानमंत्री जी को उनको बुलाना चाहिए, बुला करके इनकी बात सुननी चाहिए, और दरिंदों के खिलाफ प्रधानमंत्री जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनको केवल सरकार की तरफ से कार्रवाई की बात नहीं, विद इन पार्टी भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो इस तरह की दरिंदगी फैलाने का काम करते हैं। खिलाड़ियों का अगर इस तरह से अपमान होगा तो फिर मान के चलो कोई माँ बाप अपनी बेटी को आगे आने वाले समय में खेल के मैदान में नहीं भेजेगा। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जो इन बच्चियों के साथ, जो हमारी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। इसके खामियाजे इनको भुगतने पड़ेंगे, और हमारी बेटियों के सम्मान में अभी भी इनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो केवल हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटियां नहीं है, वो इस देश का सम्मान है, और देश के सम्मान के साथ ऐसा करे ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और सवाल मेरा आपसे कि आप लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में, इस मुद्दे पर भी बात होती होगी जो पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, पब्लिक की क्या प्रतिक्रियाएं आपके सामने आती हैं? पब्लिक बहुत गुस्से में है, पब्लिक बहुत नाराज है। आपने देखा नहीं किस तरह से लोग उस दिन दिल्ली जा रहे थे, कितनी माताएं बहनें जा रही थी, रोकने का काम किया। ये प्रजातंत्र का तरीका नहीं है। प्रजातंत्र में बात सुनी जाती है, ना कि दबाई जाती है। जो भी ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये तो इमरजेंसी से भी बुरा वक्त है, घोषित इमरजेंसी है इस देश के अंदर आज के दिन। किस तरह के निर्णय आज ये लोग ले रहे हैं, इसका खामियाजा हर हालत में बीजेपी भुगतेगी, और हमारे बच्चों के साथ, हमारी बेटियों के साथ न्याय जरूर होगा, कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया अभय चौटाला जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। इनेलो नेता अभय चौटाला, जिनका कहना है कि आज प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, बेटियों को इंसाफ जरूर मिलेगा। खबरें अभी तक पर अभय चौटाला का बयान, जो कुछ बेटियों के साथ हुआ वो गलत हुआ, खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते थे,